Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड्स बाय रेजोनेंस मेथड। इस एक्सपेरिमेंट में रेजोनेंस मेथड से हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड्स फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात होगी इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट की, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस और फाइनली रिजल्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मदद से डिफरेंट मटेरियल्स का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक मटेरियल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान फिक्स किया जाता है और प्लेटों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो चार्ज की वजह से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइज होना शुरू हो जाता है। अगर टेस्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C0 हो और वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 हो विद डाइइलेक्ट्रिक और विद आउट डाइइलेक्ट्रिक C2 हो, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। KE इक्वल टू 1 प्लस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई C0। KE डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, C1 कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर है विद डाइइलेक्ट्रिक और C2 कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर है विद आउट डाइइलेक्ट्रिक। C0 कैपेसिटेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस D हो और हर प्लेट का एरिया A हो, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इस फार्मूले से फाइंड आउट की जा सकती है। C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, A एरिया ऑफ ईच प्लेट है और D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड डिटरमिन करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, ये उसकी लिस्ट है। इसमें शामिल है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 9 से 10 मेगाहर्ट्ज है। माइक्रो एमीटर, पोटेंशियोमीटर है जो कि सेंसिटिविटी सिलेक्शन के लिए यूज होगा। फिक्स्ड कैपेसिटर मेटल का होगा, वेरिएबल गैंग कैपेसिटर होगा, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट और कनेक्टिंग वायर्स। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे इस डाइइलेक्ट्रिक का। इस ऑपरेटर्स में ये वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम फिक्स्ड कैपेसिटर भी कहते हैं। ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिस पे हम कैपेसिटेंस को इस नाब की मदद से रोटेट करके चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल है ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑपरेटर्स का मेन यूनिट है। इसमें ये माइक्रो एमीटर है, ये सेंसिटिविटी नाब है जिसकी मदद से हम माइक्रो एमीटर की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी रीडिंग कैसे नोट करनी है यहाँ पे आप देख रहे हैं 25, 50, 75, 100 एंड सो ऑन। यहाँ से कैपेसिटेंस की जो भी वैल्यू आएगी वो पिको फैराड में आएगी। P पिको को स्टैंड करता है और F फैराड को स्टैंड करता है। इसकी हर डिवीजन कितने पिको फैराड को जाहिर करती है, ये देखने के लिए आप कोई भी दो मार्क डिवीजन्स ले लें। फॉर एग्जांपल 50 और 75। 75 में से 50 माइनस करें तो आंसर आ जाता है 25। यानी दो रीडिंग्स के दरमियान, दो मार्क डिवीजन्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो है 25। अब दो मार्क डिवीजन्स के दरमियान जो स्मॉल डिवीजन्स है वो कितनी है, ये अगर आप काउंट करें तो ये 10 डिवीजन्स है। तो हर डिवीजन कितने को जाहिर करती है, 25 डिवाइडेड बाई 10, आंसर आ जाएगा 2.5। तो इसलिए इसकी हर स्मॉल डिवीजन 2.5 पिको फैराड को जाहिर करती है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि फिक्स्ड कैपेसिटर है।
इसमें ये दोनों कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं, इनसे हम कनेक्शन करेंगे मेन यूनिट के साथ। ये स्पिरिट लेवल है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले इस कैपेसिटर का लेवल होना ज़रूरी है। ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये 4 स्क्रूज लगे हुए हैं, जिनकी मदद से हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले लेवल करना होता है। और ये जो आपको 2 ग्रीन टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं, इनको लूज करके इस प्लेट का वो दूसरी प्लेट से डिस्टेंस चेंज किया जा सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम स्केल को यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी एक साइड जो आ रही है वो आ रही है 15.5 सेंटीमीटर। इसकी जो सेकंड साइड आ रही है ये आप देख रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों साइड्स की लेंथ को हम एरिया ऑफ प्लेट फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे। एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हमारे पास आ रहा था 15.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 15.5 मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर स्क्वायर बन जाए। C0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस हम इस स्लैब की थिकनेस के इक्वल फिक्स करेंगे। इस स्लैब की थिकनेस अगर आप वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट करें तो वो आती है 3.5 मिलीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ मीटर। यहाँ पर आप नोट करें कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेवल्ड है। यहाँ पे ये दोनों डॉट्स आप जो देख रहे हैं वो लेवल के सेंटर में आ रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले इसको लेवल करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर लिखा हुआ है और उसका सिंबल भी है। ये वेरिएबल कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिक्स कैपेसिटर लिखा हुआ है, ये फिक्स कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स हम यहाँ और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए कनेक्शंस के बाद हमने ये डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को इन दोनों प्लेटों के दरमियान इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इन दोनों प्लेटों को यहाँ पे टाइटली उसके साथ एडजस्ट करना है, और ये ग्रीन टर्मिनल जो आपको दोनों नज़र आ रहे हैं इनको फिक्स कर देना है उस पोजीशन में। इसके बाद यहाँ से वेरिएबल कैपेसिटर से हम कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे। आप देखेंगे कि जो यहाँ से कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी माइक्रो एमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज करेगी, और एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पे माइक्रो एमीटर की नीडल रिवर्स डायरेक्शन में यानी बैक मूव करना स्टार्ट करेगी। तो एग्जैक्टली वो पोजीशन जहाँ पे माइक्रो एमीटर की नीडल रिवर्स होगी वो कैपेसिटेंस हम नोट कर लेंगे, और इस कैपेसिटेंस को हम C1 कह रहे हैं, और इसको हम कहेंगे कि ये कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक है। इसके बाद यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को यानी इस प्लेट को यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन रिमूव करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस चेंज न होने पाए। उसके बाद दोबारा यहाँ से कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है। उसी तरह आप देखेंगे कि माइक्रो एमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज करेगी, और एक खास वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पे जाके ये नीडल रिवर्स यानी बैक मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जहाँ पे वो बैक मोशन स्टार्ट करेगी वो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस यहाँ से नोट करनी है, और इस वैल्यू को हम C2 कहेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हम विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल नोट कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से कम होगी।
आप देख रहे हैं कि हमने कनेक्शंस कंप्लीट कर दिए हैं। वेरिएबल कैपेसिटर के टर्मिनल्स को हमने वेरिएबल कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और फिक्स कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को हमने यहाँ पर फिक्स कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम डाई इलेक्ट्रिक प्लेट को दोनों प्लेटों के दरमियान इंसर्ट करने के लिए ग्रीन टर्मिनल्स को लूज कर रहे हैं। इसके बाद हम डाई इलेक्ट्रिक प्लेट को दोनों प्लेटों के दरमियान इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों को उसके साथ टाइटली फिक्स कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि वो दोनों प्लेटें टाइटली फिक्स हो गई हैं उसके साथ, और ग्रीन टर्मिनल्स को भी हमने टाइट कर दिया है। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद सेंसिटिविटी को मामूली सा इंक्रीज कर रहे हैं। जो जो हम कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं आप देख रहे हैं, उसी तरह माइक्रोमीटर से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। अब इसी तरह कैपेसिटेंस हम मजीद इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने कैपेसिटेंस को मजीद इंक्रीज किया है तो माइक्रोमीटर से करंट डिक्रीज कर रही है। जहां से करंट ने डिक्रीज करना शुरू किया है वो हमारी रेजोनेंस वैल्यू है। अब रीडिंग लेने के लिए हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को मिनिमम पे सेट कर रहे हैं। वेरिएबल कैपेसिटेंस से हम कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो जो वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है, माइक्रो एमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर अब आपने ऑब्जर्व करना है कि जो ही माइक्रो एमीटर की नीडल रिवर्स होगी वो वाली कैपेसिटेंस हमने नोट करनी है। यहाँ पे आपने देखा है कि माइक्रो एमीटर की नीडल यहाँ से रिवर्स हो रही है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस हम नोट करते हैं। कैपेसिटेंस की वैल्यू हम नोट कर रहे हैं। आप देखें तो 175 पिको फेराड पूरी कैपेसिटेंस आ रही है और उसके बाद मजीद 5 लाइंस हैं। तो ये टोटल हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 175। इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है 187.5। ये हमारी कैपेसिटेंस है C1। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक C1, इसकी वैल्यू थी 187.5 पिको फेराड। अब कैपेसिटेंस को जीरो कर रहे हैं। इस नाब को रोटेट करना है ताकि ये कैपेसिटेंस मिनिमम पोजीशन पे आ जाए। उसके बाद ऑपरेटर्स को टर्न ऑफ कर देना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस को चेंज किए बगैर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को यहां से रिमूव कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर दिया है। ऑपरेटर्स को ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद वेरिएबल कैपेसिटर से कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि साथ साथ करंट भी इंक्रीज कर रही है। इसको उतना ही इंक्रीज करना है जहां से माइक्रो एमीटर की नीडल रिवर्स होगी। आप देख रहे हैं कि यहां से जो ही हम आगे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें तो वो नीडल रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। तो अब इसके कोरेस्पॉन्डिंग कैपेसिटेंस हमने नोट कर। तो कैपेसिटेंस में आप देखें तो 100 के बाद हमारे पास 4 लाइंस आ रही हैं। ये टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। चूंकि हर स्मॉल डिवीजन 2.5 पिको फेराड को जाहिर करती है तो रीडिंग क्या होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 100। ये सॉल्व करके आ जाएगा 110 पिको फेराड। ये हमारी कैपेसिटेंस है C2। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक C2, इसकी वैल्यू आ रही थी 110 पिको फेराड। वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मिनिमम करना है। मिनिमम करने के बाद ऑपरेटर्स को टर्न ऑफ कर रहे हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इक्वल टू 1 प्लस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाई C0। C1 और C2 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, C0 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से के की वैल्यू आ जाएगी।
ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया है एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज A equal to 15.5 multiplied by 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई किया है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर इक्वल टू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। कैपेसिटेंस ऑफ टेस्ट कैपेसिटर इज C0 इक्वल टू ε0 A/D। ε0 की वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 फैराड पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई A की वैल्यू है 310 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई D की वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो आंसर आता है 783.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻13 फैराड। इसको पीको में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻13 को 10⁻12 बनाना है। 10⁻12 बनाने के लिए ये पॉइंट हम इधर शिफ्ट करेंगे। जब पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 78.3 पिको फैराड। ऑब्जर्वेशन में हमने नोट किया है कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक C1 इक्वल टू 187.5 पिको फैराड। कैपेसिटेंस विदाउट डाइइलेक्ट्रिक नोट की थी C2 इक्वल टू 110 पिको फैराड। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला है कि E इक्वल टू 1 + C1 - C2 डिवाइडेड बाई C0। C1 की वैल्यू है 187.5 पिको फैराड माइनस C2 की वैल्यू है 110 पिको फैराड डिवाइडेड बाई C0। C0 की वैल्यू है 78.3 पिको फैराड। वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 1.98। रिजल्ट क्या है? वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1.98। यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशो है। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।